और महाराज जैसे ही शंकर जी ने कथा को विराम दिया और जयकारा लगाया है, मैया की नेत्र खुले, घबरा गई मैया। बोले महाराज नींद लग गई। बोले अगर तुम्हारी नींद लग गई तो ये जयकारे कौन लगा रहा है? ध्यान लगाया है सुखदेव जी जीते, क्रोधित हो गए सुखदेव जी पर। बोले तुझको तो दंड दे के रहूंगा। देखो महाराज ध्यान देने वाली बात। जय श्री राम। लोग कहते हैं कि शंकर जी से ये भूल हो गई कि शंकर जी उसको मारने जा रहे हैं। शंकर जी उसको मारने के लिए नहीं आए, शंकर जी उसको दंड देने के लिए। किसको? सुखदेव जी महाराज को। क्यों? क्योंकि महाराज कथा के सब अधिकारी हैं और जिसने इस अमर कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया। तो शंकर जी अगर मारना भी चाहे तब भी नहीं मरने वाला हो। लेकिन कथा सुनने के कुछ नियम हैं। कथा बैठ करके सुनी जाती है धरती में, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहां पे बैठ के सुन रहे हैं? सिर के ऊपर, वट वृक्ष के ऊपर। वेदों का नियम है कि जो वक्ता है वह ऊपर बैठेगा, जो श्रोता है वो नीचे बैठेगा। वेदों के नियम का पालन नहीं किया सुखदेव जी ने, इसलिए भगवान क्रोधित हो गए। जब भगवान राम के एक भक्त हैं, जाति से तो शूद्र हैं और उज्जैन में रहते हैं, जो कागभूषुंडी जी महाराज का पूर्व चरित्र है और शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं और शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और गुरु जी आ गए। गुरु जी को प्रणाम नहीं किया और वेदों में नियम है कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम नहीं किया? बोले मैं तो पूजन कर रहा हूं। गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी से सहन नहीं हुआ, प्रकट हो गए शंकर जी। ये नहीं कहा कि तू मेरा भक्त इसलिए छोड़ दूं, प्रकट हो गए और सबसे पहले क्या कहा है उससे? बोले जो खल दंड करो नहीं तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग। बोले अगर तुझको मैंने दंड नहीं दिया ना तो मेरे जो वेदों का नियम बनाया है कि गुरु को नमस्कार है वो मार्ग कट टूट जाएगा। तुझको मैंने छोड़ दिया तो कल से लोग गुरु जी को नमस्कार नहीं करेंगे और जब मैं उनको दंड दूंगा तब मेरे से यही कहेंगे कि तुम्हारे भक्त ने भी तो गुरु का अपराध किया। जब उसको तुमने छोड़ दिया तो हम क्यों दंड दे रहे? तुमको छोड़ा नहीं। इसलिए महाराज उस सुखदेव को मारने के लिए भागे, दंड देने के लिए। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और जैसे गीता जी की कथा पूरी हुई और अर्जुन ने नमस्कार किया तो ऊपर से उतर के हनुमान जी गए, उन्होंने भी नमस्कार। भगवान कन्हैया ने पूछी, बोले हनुमान जी आप क्यों नमस्कार कर रहे हैं? बोले महाराज मैंने ये गीता जी की कथा, गीता जी सुन लेंगे। बोले आपने कहा सुनी? बोले आपने बैठा रखो ना बात तो जाके ऊपर बैठ के नहीं आओ। भगवान क्रोधित हो गए, बोले सुनी तो ठीक पर ऊपर बैठ के, हमारे सिर के ऊपर बैठ के कथा सुन रहे हो, हमारे सिर के ऊपर बैठ के ज्ञान ले रहे हो। तुम्हारे कर्म तो पिशाच के समान है, तुम पिशाच हो जाओ। बाद में हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु आपकी आज्ञा थी ध्वजा पर बैठने की। बोले हमारी आज्ञा तो श्राप पे हमने दिया है। जब तुम हमारी इस गीता जी के ऊपर टीका कर दोगे, भाष्य लिख दोगे, तब तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ। तो एक टीका है भागवत जी की, सबसे पहली टीका है हनुमत पिशाचिनी टीका। वह हनुमान जी ने पिशाच रूप में दिया। और तभी जब भगवान ने श्राप दिया था ना, तो इसीलिए जितने भी बालाजी के मंदिर हैं महाराज, जो प्रेतराज सरकार के मंदिर हैं, वह इसीलिए कि हनुमान जी कब पिशाच बने। हनुमान जी पिशाच कब बने? जब भगवान कृष्ण ने श्राप दिया तब पिशाच बने। इसलिए हनुमान जी ने पिशाच रूप धारण किया। और सुखदेव जी महाराज आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर के बोले अब तुझको छोड़ूंगा नहीं, दंड दे के रहूंगा, गलत तरीके से कथा सुनी।
उसी समय पर महाराज व्यास की पत्नी को उसासी आई है और जैसे उन्होंने मुंह खोला है उस मुख के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज मुंह के भीतर चले गए। बहुत समय तक खड़े रहे। शंकर जी बोले बाहर निकल, लेकिन सुखदेव जी महाराज निकल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि महाराज शंकर जी सब पर हाथ उठा सकते पर स्त्री पर नहीं हाथ उठा सकते। मैंने कल भी बताया है स्त्री का वध नहीं किया जाता। अच्छा देखो सुनो, शास्त्रों में लिखा हुआ स्त्री का वध नहीं किया जाता, लेकिन राम जी ने सबसे पहले स्त्री मारी। सबसे पहले मारी कि नहीं मारी? और कन्हैया ने सबसे पहले कौन मारी? शास्त्र तो यूं कह रहे हैं, बोले स्त्री किसी भी रूप में हो लेकिन उसको अवध्य। कब तक अवध्य? जब तक वह धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं। जब वह स्वयं गलत कार्य करने लग जाए उसको भी नहीं छोड़ा जाता। कैसे मार दें? व्यास जी ने कहा, बोले महाराज क्या बात है, शंकर जी बहुत समय से खड़े हो। बोले ये सुखदेव जी चले गए, मुंह में इनको बाहर निकालो, इनको मारूंगा। बोले महाराज इन्होंने तो अमर कथा सुन ली, अब आप यहाँ से जाओ, ये मरने वाले हैं। 12 साल हो गए गर्भ में रहते लेकिन बाहर नहीं आ रहे। व्यास जी ने कहा, बोले बेटा सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर आ जा, तेरी माँ को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने कहा, बोले मैं बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। अच्छा महाराज देखो, ध्यान देने वाली बात है, हमारे भारत के संत भी बड़े विचित्र हैं। कितने विचित्र है पता है? ये सुखदेव जी बाहर नहीं आ रहे, क्यों? बोले महाराज माया पकड़ लेगी। और एक भक्त थे मार्कंडेय जी महाराज, जब बिन्ने भगवान के दर्शन करे तो दर्शन करने के बाद में भगवान ने कहा, बोले वरदान मांग। बोले महाराज वरदान कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारी माया के बारे में बहुत सुनिए, मैंने तो देखी ना जी माया कैसी है, वो माया के दर्शन कराओ। तो महाराज एक संत तो कह रहे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे, बोले माया पकड़ लेगी। दूसरे भगवान से कहने, बोले महाराज माया दिखाओ, मैंने तो माया देखी ना। तो भगवान ने अपनी देव माया से उनको माया दिखाई। मार्कंडेय व्यास जी ने कही, बोले बेटा मैं व्यास हूं, मैं तुझको वचन देता हूं कि तुझको माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी क्या कहते हैं? बोले पिताजी जो खुद माया में लिप्त है वह दूसरों को कैसे मुक्त कर देगा? जो खुद माया में लिप्त है, महाराज मूर्ख आदमी किसी को विद्वान कैसे बनाएगा? व्यास जी बोले मैं माया में 17 पुराण लिख दिए, पंचम वेद महाभारत लिख दिया, मैं और माया में। बोले पिताजी जब तक एक बेर की इच्छा है, एक बेर कहते थे केवल, एक बेर की इच्छा है तब तक तुम माया में बंधे हुए हो। जब तक एक बेर की इच्छा, केवल एक बेर खाने पर। क्यों? क्योंकि अगर व्यास जी महाराज को किसी दिन बेर नहीं मिले ना तो ये चिंता रहे आज तो कछु खाया ही ना। महाराज ये शास्त्र सुनने के लिए तो हैं, लेकिन ये मंथन के लिए भी है। इनको सुनो और जीवन में उतारो। इस शरीर को तो एक दिन सबको छोड़ना है। जब भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने तिरोभाव भी किया। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर आकर के सबको मरना है। ये संसार है, संसरती सा संसार है जो हमेशा सरकता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। इस धरती पर महाराज हम बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, इस धरती पर ना जाने कितने लोग आ गए और आकर के चले। इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है।
पूरे शरीर को तो छोड़ो महाराज, इस शरीर का एक बाल हमारा नहीं है। अगर एक बाल हमारा होता तो महाराज हम कह देते तू सफेद मत हो। हमारी बात को मानते हैं बात, सफेद भी होते हैं, गिरते भी। शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो हमारी बात मानता है? केवल जब तक सामर्थ्य है तब तक मानता है। बोले पिताजी जब तक एक बेर खाने की इच्छा है तब तक तुम माया से बंधे हुए। बोले कौन मुक्त कर सकता है? बोले अगर स्वयं मायापति विष्णु आकर के कह दे तो मानूंगा। भगवान आए और भगवान ने कह दिया, बोले बेटा सुखदेव तुम बाहर आओ और तुमको माया पकड़ेगी नहीं। जब जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है ना तो एकदम शुद्ध होता है, ब्रह्म के समान। जैसे जब बारिश पड़ती है तो बारिश का जल शुद्ध है। भूमि परत व डावर पानी और जिमी जीवई माया लिपटानी। जैसे ही बारिश का जल आकाश में है तब तक पवित्र है, और जैसे ही धरती पर आया और धरती पर आकर के मिट्टी में मिलते ही अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसी प्रकार ये जीव जब तक माँ के गर्भ में तब तक शुद्ध है, और जैसे गर्भ से बाहर आता है माया रूपी मिट्टी में लिपट करके अपवित्र हो जाता है। लेकिन भगवान ने कह दिया था कि तुमको माया नहीं पकड़ेगी। जैसे ही जन्म लिया जंगल के लिए जाने, पीछे से व्यास जी महाराज रोते रोते आ रहे हैं। बोले बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। लेकिन ये संबंध महाराज माया के, संबंध किसके? माया। संबंध में बाद में शब्द है बंध, और बंध कहते हैं बंधन को। ये संबंध वास्तव में बंधन है, और कैसे बंधन है? जो वास्तव में है नहीं। जैसे बंदर को पकड़ने वाले एक पिंजड़े में केला डाल देते महाराज, और बंदर उसमें इतना बड़ा मुंह होता है उस पिंजड़े का कि बंदर हाथ को तो घुसा सकता है, पर केला लेकर के जब हाथ को बाहर निकालेगा ना तो बंद मुट्ठी निकल नहीं सकती बाहर। और बंदर केला को पकड़ता और बाहर हाथ निकालता, लेकिन हाथ निकल नहीं पाता, और वह बंदर समझता है कि इस पिंजड़े ने मेरे को पकड़ लिया। ऐसे ही महाराज हम लोग बंधे हुए, वास्तव में मुक्त हैं। संसार में इतने आसक्त हो गए महाराज, कुछ कहा नहीं जा सकता। भौरा होता है ना, भौरा कितनी भी कठोर लकड़ी हो उसमें छेद कर देता है, लेकिन वही भौरा कमल के फूल में बंद हो जाता है, लेकिन उसमें छेद नहीं करता। सबसे कोमल होता है कमल, उंगली भी अगर 2-3 बार लगा दो ना तो मुरझा जाए। सबसे बंधन अधिक अति प्रीति बंधन ख्यात, और लकड़ी को काटत भ्रमर कटत न पंकज पात।